हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के जूनियर ऑफिसर के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड आपको टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक एक क्वेश्चन के ऑप्शंस को हम ध्यान से देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में PDF मिल जाएगा और हमारा जो डेली वीडियो अपलोड होता है उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द गैस लॉ कैन बी यूज्ड विथ मिनिमम एरर? ड्राई स्टीम, वेट स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम या फिर सुपर हीटेड स्टीम। तो देखिए, कौन सा स्टीम है जिसमें सबसे कम एरर होता है, मिनिमम एरर बोल रहा है, तो सबसे कम मिनिमम एरर होता है आपका सुपर हीटेड स्टीम में। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी आप इसको देखेंगे ड्राइंग को, तो ये देखिए, ये आपका गैस लॉस के लिए डायग्राम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है कि ऑन वॉल्यूम बेसिस एयर कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन 21%, 23%, 25% या 77%। तो देखिए, ऑक्सीजन कितना होता है वॉल्यूम के हिसाब से, तो ऑक्सीजन होता है आपका 21%, बेसिकली होता है 20.8, एग्जैक्ट बोलने से 20.8 आप एग्जाम में लिखना है। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में क्या होता है? वर्क डन जीरो होता है, हीट ट्रांसफर जीरो होता है, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर वर्क डन इज जीरो बट हीट इंक्रीज। तो देखिए, बेसिकली आपका जो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस होता है उसमें आपका वर्क डन जीरो होता है और हीट ट्रांसफर भी जीरो होता है। तो दैट मीन्स बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। ये आपका वर्क डन आपका फ्री एक्सपांशन प्रोसेस के लिए ये आपका डेरिवेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, या फिर वेरिएशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बेसिकली बोल रहा है कि स्पेसिफिक हीट के बारे में जब कभी भी हम बात करते हैं एयर का, तो जब कभी भी हम उसका टेम्परेचर को राइज करेंगे, किसको? टेम्परेचर को, तो आपका स्पेसिफिक हीट जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसका प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल? थ्रॉटलिंग प्रोसेस, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, या फिर हाइपरबोलिक एंड PV n इज इक्वल टू C। तो बेसिकली कौन सा प्रोसेस है जो कि रिवर्सिबल होता है? तो पूरे प्रोसेस में सिर्फ दो प्रोसेस ऐसा है जो कि आपका थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल है। पहला है आपका आइसोथर्मल और दूसरा है आपका एडियाबैटिक। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। बाकी आप जितना भी प्रोसेस देखते हैं वो सारा का सारा इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, थ्रॉटलिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो बात हो रही है इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो यहाँ पे जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ये दोनों आपका रिवर्सिबल है। और थ्रॉटलिंग यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव दिया है। ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए देता है, ठीक है, कि आप कंफ्यूज होकर के ऑल ऑफ द अबव जो है या फिर नन ऑफ दिस, ये सब कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन से, तो आपको इसको टिक नहीं करना। आपको सिर्फ याद रखना है कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द मोर इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, यानी कि कार्नोट इंजन का आपको इफिशिएंसी इंक्रीज करना है तो सबसे अच्छा मेथड क्या है? इंक्रीज हाइयर टेम्परेचर, डिक्रीज हाइयर टेम्परेचर, इंक्रीज लोअर टेम्परेचर, या फिर डिक्रीज लोअर टेम्परेचर। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है आपका इफिशिएंसी का, उसमें रहता है आपका हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो या तो आप हाइयर टेम्परेचर को हाई कर दीजिए, इंक्रीज हाइयर टेम्परेचर, या फिर डिक्रीज लोअर टेम्परेचर, ये दोनों हो सकता है। पर सबसे मोर इफेक्टिव वो बोल रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपका डिक्रीज लोअर टेम्परेचर। इसको आप जितना ज़्यादा कम करेंगे इफिशिएंसी आपका उतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो डी करेक्ट आंसर होगा। ये आपका कार्नोट साइकिल है। कार्नोट साइकिल का ग्राफ इससे रिलेटेड भी, इसके प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, या फिर अनप्रेडिक्टेबल। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी जो है वो जीरो होता है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स अपॉन हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, या फिर थर्मोडायनेमिक स्टेट। तो एंट्रोपी जो है, जब कभी भी हम एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ
हीट के बारे में बात करते हैं। हीट जो है आपका क्लोजली या फिर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हीट जो है आपका हीट ट्रांसफर, यानी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि आइसोचोरिक प्रोसेस इज वन इन विच फ्री एक्सपांशन टेक्स प्लेस, वेरी लिटिल मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, या फिर ऑल पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट। बेसिकली आइसोचोरिक प्रोसेस में क्या होता है, तो आइसोचोरिक प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जब कभी भी आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा दैट मीन्स आपका वर्क डन नहीं हो रहा है, तो नो मैकेनिकल वर्क डन इज बाय द सिस्टम, तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्निश द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क, हीट वर्क एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपका एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय वाला, उस वो बेसिकली क्या होता है, तो वो आपका हीट वर्क एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ये आपका सिस्टम और बाउंड्री का क्वेश्चन है। जैसे कि आपका सिस्टम, यहाँ पे बाउंड्री, ये आपका बाउंड्री क्या होता है, तो ये आपका एक बेसिकली एक तरह का लाइन होता है जो कि आपका ड्रॉ करा जाता है सराउंडिंग्स और इसके सिस्टम के बीच में। सिस्टम जो है आपका ये सराउंडिंग्स के अंदर में होता है, बाउंड्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर आपका क्लोजली रिलेटेड है आपका इंटरनल एनर्जी के, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो भी आपका ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, थर्मल कैपेसिटी या फिर एंथैल्पी। तो टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस क्या कहलाता है, टोटल हीट जो है, टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस कहलाता है एंथैल्पी बोलते हैं, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मास एंड एनर्जी आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल, कार्नोट इंजन इज मोस्ट इफिशिएंट, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल, मास एंड लाइट आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, तो वो होता है आपका बेसिकली हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू अ गैस रिजल्ट इन राइजिंग इट्स टेम्परेचर, राइजिंग इट्स प्रेशर, राइजिंग इट्स वॉल्यूम, या फिर राइजिंग इट्स टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क। बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर आप हीट एडिशन करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, मान लीजिए ये आपका प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे आप नीचे से आप इसको हीट दे रहे हैं, प्रेशर आप कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम आपका राइज होगा। जब प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम तो आपका फिर राइज होगा, क्योंकि आप हीट दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि आप हीट राइज कर रहे हैं तो आपका टेम्परेचर भी आपका राइज होगा, ये तो कॉमन है। और जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो डूइंग एक्सटर्नल वर्क, वर्क डन होगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मेजरमेंट ऑफ अ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजरमेंट जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि कार्नोट साइकिल हैज़ मैक्सिमम इफिशिएंसी फॉर रिवर्सिबल इंजन, इरिवर्सिबल इंजन, न्यू इंजन, या फिर पेट्रोल इंजन। तो कार्नोट साइकिल का जो सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम इफिशिएंसी होता है कार्नोट साइकिल का, वो होता है रिवर्सिबल इंजन के लिए। अभी रिवर्सिबल इंजन कौन कौन सा होता है, तो 3 साइकिल जो है वो रिवर्सिबल के अंदर आता है। एक आता है आपका कार्नोट साइकिल, दूसरा आता है आपका एरिशन साइकिल, और तीसरा आपका कौन सा होता है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि कार्नोट साइकिल इफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम या सब्सटेंस यूज्ड, कंडीशन ऑफ इंजन, वर्किंग कंडीशन, या फिर टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑपरेशन। तो बेसिकली कार्नोट साइकिल किस पे होता है, तो कार्नोट साइकिल आपका हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर पे बेस्ड है, पूरी तरह से टेम्परेचर रेंज पे डिपेंड करता है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कार्नोट साइकिल इफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन इनिशियल टेम्परेचर इज 0 डिग्री केल्विन, फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री केल्विन, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री केल्विन, या फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कार्नोट साइकिल इफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम मैं पहले आपको बताया था जब आप उसका लोअर टेम्परेचर जो है वो आप मिनिमम कर देंगे, तो लोअर टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर और मिनिमम मतलब 0 डिग्री केल्विन, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि इन अ कार्नोट साइकिल हीट इज ट्रांसफर्ड एट
कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर कांस्टेंट एंथैल्पी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं पता है तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर बताइए। अगर आप एनएमडीसी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंटिन्यूस अपना प्रिपरेशन को ऑन रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को हमारे, और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और नीचे अगर आपको आंसर की मैंने दे दिया है, बाद में अगर आपको पीडीएफ से रिवीजन करना हो तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक